देखिए, सवाल पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए। किसी सवाल को बनाने के लिए आपको सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, तभी आप सवाल को समझ पाएंगे। आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी से चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए ए बी समांतर सी डी। यहाँ पर हमको सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी। सवाल कर रहा है पी क्यू और आर एस दो समतल दर्पण है जो कि ए बी एक आपतन किरण पी क्यू पर पड़ती है, परावर्तन के बाद आर एस पर सी पर मिलती है और यह परावर्तन के बाद सी डी से होकर गुजरती है। तो हमको सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी। तो हम लोग क्लास 8 का फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो रचना में हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक रचना डालना होगा। तो यहां पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं बी एन और सी एम। तो यहां पर हम लिखेंगे बी एन परपेंडिकुलर पी क्यू तथा सी एम परपेंडिकुलर आर एस खींचा। एक परपेंडिकुलर हम खींच दिए हैं। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी। ये हमको सिद्ध करना है ए बी सी डी का समांतर है। तो अब हम लोग चलते हैं हल प्रमाण में। अब देखिए हम जानते हैं कि आपतन कोण सदैव भी परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कोण 1 और कोण 2, इसको कोण 3 और कोण 4 से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर कोण 1 बराबर हमेशा कोण 2 के बराबर होगा, यहाँ पर कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। अब देखिए हल में हम लिखते हैं कोण पी क्यू समांतर आर एस बी सी तिर्यक रेखा है, बी सी तिर्यक रेखा है। तो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू बी सी, एंगल क्यू बी सी बराबर एंगल क्यू बी सी बराबर एंगल बी सी आर। कैसे, यह एकांतर कोण है, एकांतर कोण यानी ये कोण बराबर ये कोण होगा एकांतर कोण से। अब देखिए ये पूरा जो है मेरा, ये पूरा 90 डिग्री के बराबर है और यहां पर ये पूरा 90 डिग्री के बराबर है। तो हम अगर इसको इंडिकेट करेंगे, कोण क्यू बी सी को इंडिकेट करेंगे तो पूरा 90 डिग्री के बराबर है। यानी ये पूरा 90 में से कोण ए को अगर घटा देते हैं तो ये कोण बचेगा ना, ये 90 में से कोण 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर कोण क्यू बी सी को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कोण ए। अब बी सी आर, इस बी सी आर को, बी सी आर को हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है तो 90 माइनस कोण 3, ये कोण 3 घटा दिए तो सिर्फ इतना बचेगा 90 में। अब 90 और 90 कैंसिल हो गया, बचा माइनस कोण 1 बराबर माइनस कोण 3, कैंसिल हो गया, कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया। अब देखिए कोण 1 बराबर कोण 3 हम प्रूफ कर दिए हैं। अब यहां पर देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 का है, कोण 1 बराबर कोण 2 का है तो हम लिख सकते हैं 2 कोण 1 बराबर 2 कोण 3, 2 से दोनों ओर कैंसिल हो जाएगा। तो इसको और एक्सपेंड में करेंगे तो 2 कोण 1 को कोण 1 प्लस कोण 1 लिख सकते हैं बराबर कोण 3 प्लस कोण 3 लिख सकते हैं। अब देखिए कोण 1 बराबर यहाँ पर कोण 2 है तो एक कोण को लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2।
कौन 3 प्लस, अब यहाँ पर कौन 3 बराबर कौन 4 है, तो यहाँ पर कौन 4 हम लिख सकते हैं आराम से। अब देखिए कौन 1 प्लस कौन 2 मिलकर के क्या बन जाएगा मेरा ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये बन जाएगा मेरा एंगल ए बी सी। और ये बन जाएगा बी सी डी, एंगल बी सी डी। कौन 3 और कौन 4 ये दोनों मिला करके बी सी डी बन जाएगा। अब देखिए यह एकांतर कोणों का युग्म है, यह एकांतर कोणों का युग्म है, कोणों का युग्म है। तो थ्योरम क्या कहता है, यदि कोई रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार काटे, या यदि कोई रेखा तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है, तो ये रेखाएं समांतर होती है। यहाँ पर देखिए BC आपका तिर्यक छेदी रेखा है, और क्या है इसका एकांतर कोण, ये कोण और बराबर ये कोण आपका आ गया। तो इसका अर्थ हुआ AB समांतर CD, इसलिए AB समांतर CD। जहां पर एकांतर कोणों का युग्म है हम प्रूफ कर दिए, वहीं पर आपका सिद्ध हो गया AB समांतर CD। या संगत कोण का युग्म बराबर होता है उसमें भी होता है, या अंतः कोणों का युग्म संपूरक होता है तो उसमें भी आपका समांतर होता है। तो ये आपका प्रूफ करना है AB समांतर CD। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही।